अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं रियाजुल हक यूट्यूब चैनल। इस वक्त हम हाई कोर्ट में मौजूद हैं। आज इमरान खान की पेशी है, उन पे जो फ़र्द जुर्म है वो आयद होती है या नहीं, ये तो बहरहाल बात की बात है। लेकिन आज हमारे साथ कुछ दो सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं जो पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ को एक अरसे से कवर कर रहे हैं। वो बड़े करीब से इमरान खान को, पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ को देखते हैं। आज उनसे हम बात करेंगे और बात ये करेंगे कि क्या इमरान खान अकेले रह गए हैं, क्या उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है, और इमरान खान के पास ऑप्शंस क्या है। उन्होंने ऐलान किया है कि वो हफ्ते से अपनी तहरीक का आगाज़ करेंगे। तो आज हम उनसे थोड़ी सी बहस करेंगे पीटीआई के अंदर के हालात के वाले से, और पीटीआई इमरान खान क्या सोच रहे हैं। तो रिजवान गिलजई हैं एक्सप्रेस न्यूज़ के और बड़े अरसे से मंजे हुए रिपोर्टर हैं, पीटीआई को बड़े करीब से देखते हैं। और उमर जट हैं और जो दुनिया न्यूज़ में होते हैं, इससे पहले मुख्तलिफ इदारों में काम कर चुके हैं और किसी इदारों के मोहताज नहीं है, लेकिन आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो पहले हम रिजवान से पूछते हैं कि रिजवान ये बताइएगा कि इमरान खान ने हफ्ते को ऐलान किया कि वो अपनी तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं। तो पहले ये बताइए कि क्या ये एक कैलकुलेटेड मूव थी, या आप समझते हैं कि इमरान खान के पास तमाम रास्ते ख़त्म हो गए, अब उनके पास और कोई चारा नहीं और अब वो आगे आ गए। बहुत शुक्रिया पहले तो रियाज भाई का। देखिए इमरान खान अभी भी जो उन्होंने ऐलान किया तहरीक का, और अभी ये बताया नहीं है कि उनकी तहरीक की नोयत क्या होगी, किस किस्म की होगी। सो अभी भी वो टाइम गेन कर रहे हैं या टाइम दे रहे हैं, आप ये समझ लें। लेकिन ये है कि रहीम यार खान जलसे के अंदर वो अपनी फ़ाइनल ऐलान कर देंगे। बेसिकली जो इस इशू है वो बिल्कुल क्लियर है, और वो ये है कि तैनाती से पहले जितने भी ऑप्शंस हैं सियासी तौर पे वो अपने हक़ में फ़ैसला करवा लिया जाए। अगर ये नहीं करवा सकते तो उनके लिए चीज़ें मुश्किल होंगी। तो अब ये जो एक दरमियानी ऑप्शन की बात हो रही है, पीटीआई के जो ज़राए हैं जिनसे हमारी बात होती है, वो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किए हुए हैं कि तैनाती रुक जाए, डिले हो जाए। और जो इमरान खान ने भी ऑप्शन दिया था कि जो एक्सटेंशन है एक सब्जेक्ट टू नेक्स्ट इलेक्शंस, उसके ऊपर उनका ज़्यादा फोकस है। और उसके ऊपर जो आइनी और कानूनी ऑप्शंस हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि हमारे पास मौजूद हैं और हम उनको अपने हक़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही आपने देखा कि नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई, और उस मुलाकात के बाद इमरान खान अचानक उनकी टोन में तब्दीली आई। सारी जो कोशिशें इस टाइम पे, जो उनकी तकरीरें भी हैं या उनकी जितनी भी मूव्स हमें नज़र आ रही हैं, वो बेसिकली प्रेशर टैक्टिक्स हैं। और उसी प्रेशर, सियासी प्रेशर डाल के वो ऐसी सूरत हाल अपने लिए बनाना चाहते हैं कि उनके लिए विन विन सिचुएशन हो। आखिरी ऑप्शन उनके पास लॉन्ग मार्च का है, और वो ऑप्शन वही होगा कि फिर सड़कों पे फैसले होंगे। और इस दफ़ा का लॉन्ग मार्च पिछले लॉन्ग मार्च से इसलिए भी मुख्तलिफ होगा कि उनको कोई रुकावट इस्लामाबाद आने तक नहीं होगी। लेकिन उस ऑप्शन को इस्तेमाल करने से पहले वो दीगर सारे ऑप्शंस इस्तेमाल कर रहे हैं, और अभी तक सिर्फ डरा ही रहे हैं या दबाव ही डाल रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि वो अब सितंबर के अंदर ही फैसला करेंगे, क्योंकि उनको इस बात का अंदाज़ा है कि अगर तैनाती का प्रोसेस शुरू हो जाता है, और जिस तरह से एक खौफ है। रियाज भाई, बुनियादी बात यह है कि ये जो पूरा 9 अप्रैल से जो मामला शुरू हुआ, या उससे पहले भी तरीक़े अदम एतमाद का, वो तो खुर्रम दस्तगीर बिल्कुल क्लियर बता चुके हैं कि जी हमें खौफ था कि ये अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ ले आएंगे। तो इसीलिए ये सारे इकट्ठे हुए थे कि वो इससे पहले कि इमरान खान अपनी मर्ज़ी का ले आए, हम आके गवर्नमेंट में अपनी मर्ज़ी का ले आते हैं। उमर से पूछते हैं। उमर ये बताइएगा कि जिस तरह तफसील से इन्होंने इस बात का जिक्र किया कि तैनाती जो है वो सारा मसला है, तो इमरान खान की सारी सियासत इस वक्त आर्मी चीफ, नए आर्मी चीफ की तैनाती पे क्यों जुड़ी हुई है। उन्हें क्यों लगता है कि क्या कोई ऐसा शख्स आ जाएगा उन 5 6 7 नामों में जो उनको आगे आगे आने वाले इंतखाबात में उनके लिए रुकावट बन सकता है, या उन्हें ख़तरा है कि उनकी पार्टी ख़त्म हो जाएगी, या शायद नवाज शरीफ की हुकूमत दोबारा आ जाएगी। वो क्या खदशात हैं कि बात तैनाती पे आकर रुक गई है, और मुसलसल प्रेशर टैक्टिक्स जैसे कि रिजवान ने कहा आजमा रहे हैं और लगा रहे हैं, हर कोशिश वो लगा रहे हैं। क्या वजह है इसकी? थैंक यू रियाज भाई। पहले अपनी बात शुरू करने से पहले ना मैं आपको बात बताऊं कि आपने पढ़ा होगा कि पावर कम्स फ्रॉम द पीपल, और जो नॉलेज है वो पावर होती है। इमरान खान इस टाइम दोनों चीज़ों पर उनको दस्तरस है। अवाम भी, पब्लिक भी उनके साथ है, और नॉलेज भी इस टाइम जो पॉलिटिकल सिनेरियोज़ का है वो उनके पास शायद इस टाइम जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनसे ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि जो आवाम की पल्स है, या जो इदारों, क्योंकि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, वो सिस्टम का हिस्सा रह चुके हैं, उन्हें पता है कि चीज़ें कहाँ से ऑपरेट होती हैं और किस तरीके से ऑपरेट होती हैं, वही सारी चीज़ों का इदराक करते हैं। अब जो स्पेसिफ़िक आपका सवाल है कि वो ये क्यों इस जल्दी में, इसके दो चीज़ें हैं। एक
तो अगर आप इसको इस नज़र में लें कि इमरान खान का जो स्टेटमेंट है वो ये कहते हैं कि ये जो गवर्नमेंट के लोग हैं, जो गवर्नमेंट इस टाइम है, ये इनके ऊपर केसेस हैं, ये क्रिमिनल्स हैं, इन्होंने ज़बरदस्ती आकर और साजिश के ज़रिए इक़्तिदार लिया। तो उनका जो ये मौक़िफ़ है कि वो ये चाहते हैं कि तैनाती का मसला नहीं है, वो सिर्फ़ ये चाहते हैं कि जो तैनाती की जानी है, जो बड़ी तैनाती इस टाइम हमारे पाक फ़ौज में होनी है, उसमें जो इख्तियार है वो ये चाहते हैं कि वो किसी ऐसे बंदे के पास हो जो ना तो क्रिमिनल हो और ना ही उसके ऊपर कोई केसेस हों, ताकि हमारे मुल्क का जो सिस्टम है वो ये एक एग्जाम्पल ना बने कि कुछ क्रिमिनल जो इमरान खान ये समझते हैं कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है उनका इस्तेहकाक है, लेकिन इमरान खान ये चाहते हैं कि ये इस तरीके से ना हो, बल्कि एक इलेक्शन हो, इलेक्टेड गवर्नमेंट आए और उसके बाद ये सारा प्रोसेस हो। लेकिन अब आपको पता है कि ये चीज़ें इस तरह से जिस तरह इमरान खान सोच रहे हैं वैसे तो नहीं चलती। लेकिन बहरहाल अब जो ऑप्शंस आ रहे हैं तैनाती के हवाले से, अब मसला तो सिर्फ तैनाती का ही बना हुआ है ना। आप जिधर जी, के ऐसे ही भी है। स्टेटमेंट देखें, मेन बुनियादी मसला इस सियासत टाइम का हमारे महवर मुल्क असल का, पाकिस्तान में यही है। हमारे मुल्क का जो सबसे बड़ा इस टाइम इशू है वो ना तो सैलाब है, ना हमारी इकॉनमी है, ना हमारे लोगों की बदहाली है। इस टाइम सबसे बड़ा मसला हमारे मुल्क का एक तैनाती बनी हुई है और जी। उस तैनाती के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो अपनी अपनी जो वो अपने हिस्से के मुताबिक जो है वो डाल रहे हैं। तो अभी इमरान खान, ज़ाहिर बात है, अब जो भी प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट होता है उसकी ख्वाहिश होती है कि वो जब इक़्तिदार में आए तो तमाम जो इम्पोर्टेंट तैनातियाँ वो खुद करे। अब इसमें दो चीज़ें हैं। अब कुछ लोगों की राय ये है कि इमरान खान को जो नाम इस टाइम लिस्ट में हैं उनमें कुछ लोगों पर इमरान खान को एतराज़ है, कुछ नामों पर जो गवर्नमेंट में लोग हैं उनको एतराज़ है। तो ये मामला किस तरीके से हल होगा? अब इमरान खान इलेक्शन चाहते हैं और गवर्नमेंट अभी फ़िलहाल इस मूड में, जो लंदन में भी मुलाकात हुई उसमें वाज़े कर दिया गया, ऐसे ही है। खबरें आई कि एक्सटेंशन के ऊपर मियां नवाज शरीफ ने इनकार किया है और वो नया जो लाना चाहते हैं। और बल्कि इसमें ये बात भी आई कि अगर आसिफ जरदारी को इनपुट देना चाहते हैं तो क्योंकि उनकी भी ख्वाहिश है, एक नाम ऐसा भी है जिस पे वो भी जी, ऐसे रखते ही हैं, है। ख्वाहिश रखते हैं कि वो आएँ, तो उसमें अगर उनको ये ऑप्शन दिया गया, अगर वो ये करना चाहते हैं तो वो फिर पंजाब हुकूमत में किरदार अदा करें और पंजाब हुकूमत को गिराया जाए। तो अभी ये चीज़ें जो है ना रियाज भाई, इस स्टेज पर कहना बड़ा अर्ली होगा कि ये मामला किस तरफ जाएंगे। लेकिन चीज़ें, इमरान खान जिसकी रिजवान बात कर रहे थे कि वो अनाउंसमेंट की जाएगी, रहीम यार खान में उसको अनाउंस करेंगे। अब ये देखना है कि वो अनाउंस किस तरह करते हैं। उस दिन वो डेट दे देते हैं इसी सितंबर की कि सितंबर में ही वो लॉन्ग मार्च करेंगे, या फिर वो सितंबर में अनाउंस करते हैं कि अक्टूबर की कोई डेट होगी जिसमें वो लॉन्ग मार्च करेंगे। तो ये चीज़ें अभी किसी जो पीटीआई के जो क्लोज सर्कल्स हैं ना, शायद उनको भी ये चीज़ें नहीं पता। इमरान खान और उनके जो करीबी जो बैकडोर रास्ते भी करें उनको ये बातें मालूम है। उस पर राय देना जो है ना, बहरहाल ये इमरान खान से जब हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने वाजे किया था कि वो सितंबर में ही अनाउंस करेंगे। ये नहीं कहा था कि सितंबर की डेट देंगे। ठीक है। तो ये अब देखना है कि वो क्या करता है। रिजवान, ये बताइएगा कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हो रही है, वो ये हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि इमरान खान के पार्टी के अंदर और ये इमरान खान ये कह भी चुके हैं और इशारों कनायों में भी कि मैं जब कोई बयान देता हूँ तो आप लोगों को सांप सूंघ जाता है। एक तो आप मुझे मेरे बयान को, मेरी स्टेटमेंट्स को डिफेंड नहीं करते, और दूसरा कुछ ये उन्होंने, शायद ये बात भी चली, आप इसकी तस्दीक कर देंगे कि पार्टी के कुछ अरकान जाके तो इस्टेब्लिशमेंट से मिलते रहे हैं। उन्होंने वार्न किया है कि आप मुझे बाईपास करके आप उनसे जाके नहीं मिल सकते। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इमरान खान को साइड पे करके उनकी पार्टी के लोग, जिसमें सरकर्दा शामिद कुरैशी, असद उमर, परवेज़ खटक, ऐसे फवाद चौधरी, ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिनको साइड पे करके और इमरान खान से अलग करके उनके साथ कोई डील वगैरह हो रही है, या इमरान खान को मशवरा देने के लिए कोई ऐसे कुछ चल रहा है, आपको नज़र आ रही है? रियाज भाई, इमरान खान के साथ से ना ये सारे को इतने नजरियाती लोग नहीं है, शायद दो चार को छोड़ के ये सब ने टूट जाना था, ये सब ने इधर उधर चले जाना था। लेकिन इनको खौफ ये है कि वो जो सपोर्ट, पब्लिक सपोर्ट इमरान खान के साथ है, ये वापस हल्कों में कैसे जाएंगे। सो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सो इसी वजह से लोग अभी तक इंटैक्ट में हैं, लेकिन ज़ाहिर प्रेशर्स तो हैं और इनको आप उन प्रेशर्स को डिनाई भी नहीं कर सकते, वो होते भी हैं। जहाँ तक रब्तों की बात है तो यहाँ तो किसी का रब्ता हो जाए तो वो अपने लिए खुशकिस्मती का बायस समझते हैं कि जी मेरे साथ रब्ता हुआ है, तो लोग खुशी से रब्ते करते हैं। आपके ख्याल में रब्ता हुआ है इस्टेब्लिशमेंट के इन लोगों के, पीटीआई के लोगों का? मेरे ख्याल में राब्ते आप अगर इस सेंस में देख लें कि उनके ऊपर प्रेशर या उनको मैनेज करने की कोशिशें तो वो तो शुरू से जारी हैं कि हर किसी को किसी न किसी तरह से मैनेज करके तोड़ने की कोशिशें तो हमेशा से हो रही हैं।
लेकिन वो टूट कर जाएंगे किधर? अगर वापस अवाम में जाना है तो वहाँ इमरान खान इस वक्त जिस तरह की पब्लिक सपोर्ट एंजॉय कर रहे हैं तो उनके पास ये नहीं है, जिस तरह से हमने देखा जो लोग छोड़ के गए थे उनका बाई इलेक्शन के अंदर क्या हाल हुआ है। सो ये कोई इतने ज़्यादा नज़रियाती लोग नहीं है कि नज़रिए की बुनियाद पर इमरान खान के साथ खड़े हैं। इनके पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है। जिस तरह की सपोर्ट इमरान खान के साथ है लोगों की, पब्लिक आप हल्कों में देख लें जाके, तो वो एक उनकी मजबूरी है इस वक्त साथ खड़ा होना। लेकिन जहाँ तक आपने ये कहा कि इमरान खान ने इस पर भरमी का इज़हार किया, बिल्कुल उन्होंने इस बात पर किया है कि एक पार्टी पॉलिसी है, डेजिग्नेटेड लोग हैं जिन्होंने बात करनी है इस्टेब्लिशमेंट से भी, उनके अलावा कोई अपने तौर पे जाके बात करता है तो वो उस पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करता है। कोर कमेटी के अंदर भी उन्होंने इसका इज़हार किया था और उस तनाज़ुर में उन्होंने उन लोगों को मना किया कि कोई भी अपने तौर पे जाके बात नहीं करे। लास्ट क्वेश्चन आपसे और उसके बाद फिर उसकी तरफ जाएंगे, उमर की तरफ। वो ये है कि क्या अगर तैनाती शहबाज शरीफ साहब कर देते हैं और इलेक्शन जो है वो अपने टाइम पे या कम अज़ कम मार्च अप्रैल तक जाते हैं, तो आपको लगता है कि इमरान खान को भी ये एहसास हो रहा है, उनके बयान से लग रहा है कि शायद वो अंग्रेज़ी में कहते हैं टाइम इज़ रनिंग शॉर्ट फॉर हिम, तो आपको लगता है कि इमरान खान के पास जो ऑप्शंस हैं जितने वो डेस्परेट हुए नज़र आ रहे हैं, तो अगर तैनाती जो है वो शहबाज शरीफ साहब कर देते हैं तो क्या ये जो मोमेंटम है वो आगे बरकरार रख सकेंगे मार्च अप्रैल या मई में 2023 में अगर इंतखाबात होते हैं? देखिए वो तो एक बात की बात होगी ना, लेकिन इस टाइम पे जैसे उमर भाई ने भी बताया और आप भी इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि जो सारा मामला रुका हुआ है, जो सारा मामला शुरू हुआ था वो तैनाती पे हुआ था। तो जब तक अब तैनाती से पहले एक बड़ा इमरान खान फैसला करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और ये वो क्या बिल्कुल क्या खुल के बात। और वो बड़े फैसले क्या हो सकते हैं? मिसाल के तौर पर अगर मैं कोई से 3 फैसले बता दूँ, वैसे ही रफली आपके जहन में क्या हो सकता है? उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन है इसका, वो है लॉन्ग मार्च। ठीक है। इसके अलावा बाकी सारी देखिए बैकडोर कोशिशें हुई, इमरान खान की मुलाकात भी हुई, उस मुलाकात के अंदर भी कोई चीज़, क्योंकि उनको बता दिया गया था और बाकी हकीकत भी है कि इस टाइम पे इलेक्शंस की सूरत हाल नहीं बन सकती, सैलाब है, वजूहत हैं, सर्दियाँ आगे, सो वो उनको बता दिया था। और ये मैं एक बड़े अहम रहनुमा ने ये भी बताया था कि इमरान खान हो सकता है कि ये जो मार्च अप्रैल तक की एक्सटेंशन बात है कि इलेक्शन मार्च अप्रैल तक करा दिए जाएँ, हो सकते हैं वो उसको मान लें। लेकिन इमरान खान के इस जो उनकी मुलाकात हुई थी जिसमें ये फैसला होना था, ये जिसमें डिस्कशन होनी थी, वहाँ ये चीज़ें नहीं किसी मंतकी इंजाम तक पहुँच सकी। यानी जो बैकडोर मामला थे, दो चीज़ें, या बैकडोर मामला हल हों या सड़कों में हों। बैकडोर नहीं हो पा रहे तो अब सड़कों का ही होगा। उमर, आपसे और इसके बाद हम इख्तिताम करेंगे गुफ्तगू का। आपको क्या लगता है कि क्या तहरीक इंसाफ का ये जो मोमेंटम जारी रखा हुआ है, जिस तरह मैंने उनसे पूछा, अगर तैनाती हाथ से निकल जाती है तो आपको लगता है कि इमरान खान की जो फेम है, जो उनका सारा कुछ है, वो उसी तरह उसको लेके बैलेट तक जाएंगे और अप्रैल मई जून तक ये मुमकिन है? देखें रियाज भाई, आपको ये तो पता है, अगर गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर का इस्तेकाक है, अगर वो तैनाती कर देते हैं तो अभी ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये कोई ऐसी तैनाती तो है नहीं कि ये कोई चीफ सेक्रेटरी और आईजी पुलिस की तैनाती है कि वो दोबारा रिवर्स हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है, मतलब एक इदारा उस पर स्टैंड करता है प्रिंसिपल्स पर, तो इस बात का इमरान खान को पता है। अब वो जो कर रहे हैं ना बार बार के मैं फौरी तौर पर लॉन्ग मार्च या कोई अनाउंसमेंट कर सकता हूँ, मैं लोगों को सड़कों पर ले आऊँगा, तो वो हमारी जो लोगों से बातचीत हुई है उसमें हमें लगता है कि वो ये इस तैनाती उस टाइम फेज से पहले ही होगी। अगर वो कोई भी अपना जो उनके पास एक ऑप्शन है लॉन्ग मार्च का, वो इससे पहले ही करेंगे। और जो आपने रिजवान से सवाल पूछा था ना कि इमरान खान बरहम क्यों हुए, देखें सियासी जमातों में ग्रुपिंग होती है, आपको पता है, एक ग्रुप है वो दूसरे को पसंद नहीं करता, दूसरा है वो तीसरे को पसंद नहीं करता। इमरान खान को इस टाइम पे जो 25 मई को इनके दरमियान इख्तलाफात थे तंजीमों की सतह पर या इनके मरकज़ी ओहदेदारान की तरफ से, तो इसका इमरान खान को इदराक था और उन्होंने इसका कहा भी था कि मैं जानता हूँ, मेरी टीम है, मुझे पता है ये आपस में क्या इनके इख्तलाफात हैं। उन्होंने अब ये जो इनको इकट्ठा किया है और ये अभी पिछले दिनों आपने देखा कि KPK के तमाम अरकान जो हैं वो आए, पंजाब के लोग आए, गिलगित बल्तिस्तान और दीगर जो इनके कैंडिडेट्स हैं, MNAs हैं, वो सब आए। उनको एक ही मैसेज दिया इमरान खान ने कि इस टाइम पर कोई भी इख्तलाफ जो मकामी सतह पर है या मरकज़ी सतह पर है वो नहीं रखा जाएगा, सिर्फ एक पॉलिसी उसको कवर किया जाएगा, उसको फॉलो किया जाएगा और वो PTI की इमरान खान की पॉलिसी होगी। इसके ऊपर कोई इमरान खान ने वाज़े कर दिया कि कोई दूसरी राय नहीं होगी, किसी का कोई ऑप्शन और नहीं होगा। रियाज भाई एक तल्ख बात करते हुए आप तल्ख बात अपने ट्वीट पे भी कर जाते हैं, ये बड़ी बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि, और ये हकीकत भी है, मैंने पहले भी आपको कहा कि ये सारा इशू जो है ना वो इलेक्शंस भी इतने मैटर नहीं करते, सिर्फ एक तैनाती मैटर करती है, अपना बंदा जिसे कहा जाता है। जी तो ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है। जब तक ये मसाइल आपके हल नहीं होंगे ना, आप बेशक जितने इलेक्शंस भी करवा लें कोई फ़ायदा नहीं। नाज़रीन, आपने देख लिया कि जिस तरह कहा जाता है कि अरसे से कि अपना बंदा लगाने की दौड़ और रेस लगी हुई है। अपना बंदा लगेगा, कैसे लगेगा, मैंने अपना बंदा लगाना है। और गवर्नमेंट मियाँ साहब का हमने देखा कि उन्होंने 3 दफ़ा अपना बंदा लगाने की कोशिश की, नतीजा हमारे
हमारे सामने है। तो आज तक के लिए इतनी तफसील से आपने देख लिया कि पीटीआई के अंदर क्या हो रहा है, इमरान खान क्या सोच रहे हैं, उनका पार्टी के लिए क्या मैसेज है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी।